बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मी आरजे महविश इन मुस्कान ज़ारा, और आज हमने सोचा हम कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने रेसिपीज़ वाली वीडियोस भी बनाकर आपके साथ शेयर की हैं। व्लॉगिंग भी हम करते हैं, आपको पता है। रोज़ गर्मी में रुल रुल के हमारी हालत ख़राब हो गई, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं। चले जी, जो इंसान की नसीब में लिखा होता है उससे ना कभी इंसान को ज़्यादा मिलता है और ना कम मिलता है। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह से मेरी बेटी को इज्जत दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी इज्जत महफूज रखे। थैंक यू सो मच। उन तमाम सब्सक्राइबर जो मुस्कान के हवाले से सवाल करते थे, उनके सवालों के हम दे रहे हैं जवाब। अगर कोई भी सवाल आप करना चाहें तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जवाब देंगे। आज हमने सोचा कि हम इसी हवाले से ज़रूर वीडियो बनाएं क्योंकि आप तमाम सब्सक्राइबर हमारी बहुत सपोर्ट करती हैं। आपके प्यार के है साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके सवालों के जवाब देना तो लाजमी बनते थे। तो सबसे पहला सवाल मुस्कान से जो किया जा रहा है आजकल के, पूछा जा रहा है कि मुस्कान बेटा आपकी उम्र कितनी है? तो इसकी उम्र 15 साल है। तकरीबन सन 2007 14 जून सन 2007 को ये पैदा हुई थी, तो तकरीबन 15 ही साल बनती है उसके हिसाब से। तो दूसरा सवाल जो मुस्कान से किया जा रहा है आजकल के, बेटा आपकी तालीम कितनी है? तो ये 5वीं में पढ़ रही थी, तो इसके अब्बू ने इसको पढ़ाई से हटा लिया था और कुछ हमारे घरेलू मसले मसाइल बने थे उन्हीं की वजह से। उसके बाद जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आई तो इस बेचारी ने फिर घर संभाला और मैंने बाहर का संभाला। ये मेरे ऐसे समझे घर में मेरी जगह इसने संभाली और इसके अब्बू वाली जो घर जगह थी वो मैंने संभाली। तो प्लीज़ आप इस किस्म के सवाल ना किया करें, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा जिससे हमें तकलीफ़ हो। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ये भी सवाल करते हैं कि मुस्कान आप कुरान पाक पढ़ी हुई है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक ये पढ़ी है कंप्लीट। उसके बाद ये कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहती थी, तो कुछ अरसा जो है ना ये हिफ्ज़ करने के लिए भी मदरसे जाती थी। फिर घर को ताला लगाना मुझे पड़ता था क्योंकि आपको पता है मेरा बाहर का काम है। अगर मैं बाहर का काम नहीं करूँगी तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से? ये नहीं कि रोज़ी का मैं वसीला हूँ, रोज़ी तो अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन एक मैं हीला हूँ। तो इसीलिए कुछ सिपारे इसने ज़बानी भी पढ़े हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक कंप्लीट पढ़ी हुई। उसके बाद इतना इसकी तालीम है कि ये अच्छा पढ़ भी सकती है, अच्छा लिख भी सकती है। उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर ये कह रहे थे कि मुस्कान कितने साल से घर का काम संभाल रही है? तो माशाल्लाह से मैं उम्रे पे गई थी 4 साल पहले, तो तकरीबन सन 2017 में उम्रे पे मैं गई थी, तो तब से इसने घर संभाला। 12 साल की थी तो इसने घर संभाला, तो माशाल्लाह से 3-4 साल से ये सारे घर के कम्प्लीटली काम कर लेती है। और कुछ सब्सक्राइबर ये भी पूछना चाहते हैं कि मुस्कान आप क्या क्या खाने में बना लेती हो? खाने में अल्हम्दुलिल्लाह से ये हर चीज़ बना लेती है सिवाय मीठे के। मीठा मुझे भी नहीं बनाना आता, इसे भी नहीं बनाना आता, और वो इसलिए नहीं बनाना आता कि हमारे घर में मीठा कोई भी नहीं खाता, ना मेरे बच्चे खाते हैं ना मैं खाती हूँ। सो इसीलिए आपके ये सवालों के हो गए जवाब। अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर, कोई भी हमारा बहुत ही प्यारा अच्छा फ़ैन हमसे कोई अच्छा सा सवाल करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में सवाल कर सकती हैं। तो जो हमारे बाकायदा सब्सक्राइबर हैं उनके नाम मुझे ज़बानी तो याद नहीं है, लेकिन ऑल माई थैंक्स माई ऑल सब्सक्राइबर कि आप सब हमारे साथ बन रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह से जिस तरह से आपने हमारे 50,000 के सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प की, इस तरह इंशाल्लाह आप आगे भी हमारे साथ बने रहोगे। तो हम माँ और बेटी एक दूसरे का सहारा है। ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात है, नीचे हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे की, देख सकती हैं आप। हम माँ बेटी कम और फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ऐसी अच्छी बेटियां हर मुसलमान को अता करे जो अपनी माँ की तकलीफ़ को समझे। बेटे तो बेटे होते हैं, उनका तो क्या कहना, लेकिन बेटियां जो होती हैं एक ठंडी छाँव होती हैं। बेटी को देखकर इंसान की सारे दिन की सारी थकावट दूर हो जाती है। अगर मैं कहीं भी रुलती हूँ सारा दिन, शाम को मैं जैसे ही घर आती हूँ तो मुस्कान और मायरा को देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है और दिल से बाकायदा एक ही दुआ निकलती है कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो नसीब मेरा हुआ ऐसा मेरी बेटियों का ना करना और किसी की भी बहन बेटियों का ना करना। अल्लाह पाक इनको अच्छे घर दे, अच्छे ज़र दे, अच्छे वर दे। तो इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ मैं अपनी बेटी का शुक्रिया भी अदा करूँगी कि मेरी बेटी ने इतने साल से मेरे हालात को समझा, मेरी मजबूरियों को समझा। हर दुख में जब कभी मैं रोने बैठ जाती थी तो इसने माँ का किरदार अदा किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं करती, इसने मेरा कभी भी रोना बर्दाश्त नहीं किया। ये मेरे साथ बिल्कुल सहारा बनी, मेरी दोस्त भी है, मेरी बेटी भी है। तो आखिर में 2 लाइन अपनी बेटी के नाम मेरी और उन तमाम बेटियों के नाम जो इस टाइम मेरी वीडियो देख रही हैं, वो बहनें, कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। घर जो खुदा को पसंद आए बेटियां तो वहाँ होती हैं। अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। तो एक बार मैं फिर से अपनी जो पोइट्री है कंप्लीट कर देती हूँ कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं।
घर जो खुदा को पसंद आ जाए बेटियां तो वहाँ होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक को मेरा घर पसंद आया कि अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा। और अल्लाह पाक जिनको भी बेटियां देता है पहले पहले तो उनके घर में रहमत देता है। तो कभी आप ये ना समझिए कि बेटी पैदा हो गई, नहीं बेटा पैदा होना था, तो ऐसे कभी भी दिल में ख्याल मत लाइए, क्योंकि एक बार बेटा आपका साथ छोड़ सकता है लेकिन बेटी आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ सकती। बेटी और माँ और बाप का रिश्ता, बेटी अपने माँ बाप के साथ ऐसा रिश्ता निभाती है कि बिन खुलूस बिन मतलब के। कभी एक बार आप आजमा लें, बेटे आपसे रूठ जाएंगे लेकिन बेटियों को मार भी लो ना तो भी ये बर्दाश्त। एक बार मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। मैं बाहर से थकी आई, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। आगे मैं आई, मुस्कान ने मेरे आगे खाना रखा, बच्ची है बेचारी, लेकिन मैं भी आपको पता है बाहर के काम कर करके रुल के गर्मी धूप में जब थक के आती हूँ तो टाइम पे खाना ना मिले या खाना अच्छा ना बनाओ तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है टेंशन की वजह से। तो मैंने जैसे ही खाने का एक निवाला मुँह में डाला तो नमक बहुत ज़्यादा तेज था, तो मैंने उठकर इसको अपने जूते से 2-3 जूते मारे। जब मैंने इसको जूते मारे तो जूता मेरा दूर जाकर गिरा, तो मैं वही सर पकड़ कर बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको देखा तो वो रो के चुप किया इसने और मेरा जूता उठाया, जूता उठा कर आकर इसने मेरी चारपाई के नीचे जोड़ कर रख दिया। तो यकीन करें मैं खुद ही शर्मिंदा हो गई कि देखो मेरी बेटी, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है और उसकी इतनी अच्छी परवरिश है कि वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना जानती है। तो मेरी बहनों, आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी की बहन हो, किसी की बेटियां हो, अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत करो, कदर करो। ख़ास तौर पर भाइयों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी बहनों की कदर करें। पता नहीं इन बेचारियों का नसीब कैसा होता है। तो ये तो थी मेरी बेटी जिसकी मैंने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और रात को खुशी से इसको नींद नहीं आने वाली। और वैसे भी मेरी बेटी तारीफ़ के काबिल है। आज के दौर में मैंने काफ़ी सारे लोगों की बेटियां देखी हैं, खुद मेरी दिरानियों की, जिठानियों की, मेरी भांजियां मैंने देखी हैं जो अपनी माँ का एहसास नहीं करती। मेरी बहनें खुद काम करती हैं, हालांकि मेरी बेटी यकीन करें मुझे रोटी भी हाथ में देती है, कपड़े धुले हुए हाथ में देती है। इतनी सी उम्र में इतनी समझदार है और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, आप सबकी बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। कहती हैं कि ज़िंदगी में कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो उसे इतना प्यार दो कि बेइंतहा प्यार दो। अगर उसके बावजूद भी वो शख्स तुम्हारा ना बने ना तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुमने तो अपनी तरफ से उस शख्स को इज्जत दी, प्यार दिया, खुशियाँ दी, हर उसकी जायज़ नाजायज़ बात मानी। उसके बावजूद कोई भी आपका ना बने तो उसके पीछे रोए ना, उसके पीछे भागे ना। वो बदकिस्मत इंसान आपकी चाहतों का इकलौता वारिस बनने के काबिल ही नहीं था। तो इस दुआ के साथ कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर आज की हमारी लाइव वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ऐसे लाइव वीडियो बनाएं जिसमें आपकी मोहब्बतों का हम शुक्रिया भी अदा करें और आप सबके नाम भी शामिल करें। तो इंशाअल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान आरजे महविश और मुस्कान ज़ारा को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।